हेलो फ्रेंड्स, मैं राज सर कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली गोल्डन रूल्स को अब अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोग टू एस्पेक्ट कौन कौन से होते थे वो हमने इसमें से ढूंढा था क्वेश्चन से। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था इसमें कि कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो देखा था हमने। फिर अकाउंट्स को क्लासिफिकेशंस करने के लिए सीखा था हमने। आज के इस स्पेशल लेक्चर में बेसिकली हम लोग सीखेंगे गोल्डन रूल्स को अप्लाई करना। क्या सीखेंगे हम लोग? गोल्डन रूल्स को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। पहले नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है आपको कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। हमने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया किस चीज से? तो नगद से। बिजनेस स्टार्ट किया किस चीज से? तो नगद से। तो जब बिजनेस हम नगद से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? नगद से स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा। तो पहला एस्पेक्ट क्या हो गया कि पैसा बिजनेस में कम हुआ। दूसरी चीज क्या होगी? तो दूसरी चीज होगी इसमें कि ऑनर यहाँ पे गिवर होगा। ये दो एस्पेक्ट हमने देखा था। दो अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा? तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा इसमें। एक तो होगा कैश अकाउंट, दूसरा क्या? कैपिटल अकाउंट। तीसरा चीज किसको क्लासिफिकेशंस करना कि कैश को किस अकाउंट में डालेंगे, कैपिटल को किस अकाउंट में डालेंगे। तो कैश क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा रियल अकाउंट। और कैपिटल क्या होगा? तो कैपिटल हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। यहां तक तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं गोल्डन रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो जब कभी भी बिजनेस आपका स्टार्ट होगा तो बिजनेस स्टार्ट होने की वजह से बिजनेस के अंदर में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और गोल्डन रूल्स कहता है पर्सनल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि बिजनेस के अंदर में कैश क्या हो रहा है? कैश कम हो रहा है। तो जब हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे तो इसका रूल्स क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब पैसा अगर कम हो जाएगा तो क्या करो? एसेट्स अगर कम हो जाएगा तो क्या करो? डेबिट करो। इसलिए कैश का नाम क्या हो जाएगा? कैश का नाम हो जाएगा डेबिट। कैश का नाम क्या हो जाएगा? डेबिट। इसलिए अकाउंट टू बी डेबिटेड क्या हो जाएगा? तो कैश होगा। पैसा दिया था किसने? पैसा दिया था ऑनर ने। पैसा किसने दिया था? पैसा दिया था ऑनर ने। ऑनर क्या होता है? ऑनर होता है एक पर्सन। पर्सन होगा तो किस में डालेंगे उसको डालेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि अगर कोई गिवर हो तो गिवर के नाम को क्या करो? गिवर के नाम को सीआर करो। इसी वजह से ऑनर चूंकि गिवर हुआ इसलिए गिवर का यहाँ पे कह रहा है कि क्रेडिट द गिवर, गिवर के नाम को सीआर करो। और ऑनर का बेसिकली बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? नाम के बदले में स्पेशल नाम से पुकार लेते हैं उसको, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है कैपिटल। इसीलिए इसका फाइनली अगर आंसर के बारे में अगर बात करें तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर होगा कैश का नाम डीआर होगा, मतलब कैश डेबिट होगा। और ऑनर ने पैसा दिया तो कैपिटल का नाम सीआर होगा। किसका नाम सीआर होगा? तो कैपिटल का नाम सीआर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से कि अगर हम लोग इसको इस तरीके से अप्लाई करें अगर, तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया नगद से। तो नगद से स्टार्ट करने पे क्या हो रहा है? इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि नगद से जब कभी भी स्टार्ट करेंगे तो पैसा बिजनेस में आएगा। कैश होता है क्या? कैश होता है एसेट्स। कैश क्या होता है? कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में डालेंगे इसको? एसेट्स होगा तो इसको डालेंगे रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
यानी कि अगर पैसा आपका क्या हो जाए, पैसा आपका बिजनेस में कम्स हो जाए तो क्या करो, उसको कम्स होने पे डीआर करो। कम्स होने पे क्या करना है उसको, कम्स होने पे डीआर करना है। इसी वजह से इस एक्सप्लेनेशन को मैं फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो कैश का नाम डीआर हो जाएगा। पैसा देने वाला कौन, ऑनर। पैसा देने वाला कौन, ऑनर। ऑनर कौन है, ऑनर एक पर्सन है। ऑनर कौन है, ऑनर एक पर्सन है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट में डालेंगे उसको, पर्सन होगा तो उसको डालेंगे पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि ऑनर यहाँ पे गिवर हुआ, इसलिए गिवर के नाम को क्या करो, गिवर के नाम को सीआर करो, तो गिवर का नाम सीआर हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सप्लेनेशन। लेकिन फाइनली आंसर कैसे लिखना है, तो फाइनली आंसर लिखना है आपको कैश अकाउंट डीआर। और पैसा देने वाला कौन है, पैसा देने वाला है ऑनर। तो ऑनर के नाम के बदले में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो ऑनर के नाम के बदले में यूज करेंगे हम लोग कैपिटल। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपके सामने में, बुक वाले ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। एडवर्टाइजमेंट यानी कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रचार करने में 5,000 रुपया चुकाया गया। किसको चुकाया गया, तो चुकाया गया इमरान को। किसको चुकाया गया, इमरान को चुकाया गया। तो एडवर्टाइजमेंट, जब कभी भी एडवर्टाइजमेंट के नाम से अगर कुछ खर्च करेंगे अगर हम, तो खर्च करना बिजनेस के लिए क्या होगा, खर्च करना बिजनेस के लिए क्या होगा, इससे क्या होगा, आप दो चीजें आपको देखना है यहाँ पे। तो पहले तो इसका दो एस्पेक्ट आपको देखना है, जैसा कि यहाँ पे बोला है टू एस्पेक्ट। क्या देखना, कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। फिर क्या देखना, उसको क्लासिफिकेशंस करना है। तब फिर वहां पे गोल्डन रूल्स को अप्लाई करना है। तो आप देखो, अगर एडवर्टाइजमेंट के नाम से क्या हुआ, खर्च हुआ, इसका मतलब पहला जो एस्पेक्ट होगा क्या होगा, तो पहला हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, पहला क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंसेस, पहला एस्पेक्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एस्पेक्ट ये होगा कि पैसा आपके पास से जाएगा बिजनेस से। तो ये दो एस्पेक्ट पता चल गया। दो अकाउंट कौन कौन सा होगा इसमें से इन्वॉल्व, इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो पहला अकाउंट इन्वॉल्व होगा एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि प्रचार प्रसार करने में जो खर्च होता है उसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो पहला हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, तो दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। इसके अलावा कौन कौन सा दो, इसको क्लासिफिकेशन अगर करना होगा कि कौन सा, ये कौन सा अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत, कौन सा मतलब ये जो यहाँ पे नाम जो दिख रहा है इसको किस अकाउंट के अंतर्गत में डालेंगे हम लोग। तो एडवर्टाइजमेंट क्योंकि बिजनेस के लिए क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए क्या होता है, तो ये खर्च होता है। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए खर्च होगा, तो इसको डालेंगे नॉमिनल अकाउंट में। और क्या होगा, कैश मेरे पास से जाएगा, तो कैश किस में जाएगा, कैश जाएगा रियल अकाउंट में। कैश किस में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। गोल्डन रूल्स को अगर अप्लाई करें, तो गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका नियम लगेगा, यहाँ पे लगेगा नॉमिनल का, यहाँ पे किसका लगेगा, यहाँ पे लगेगा रियल का। तो नॉमिनल अकाउंट का कौन सा नियम लगेगा, अब नॉमिनल अकाउंट में भी दो दो नियम है। पहला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दूसरा क्या, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आप बताओ यहाँ पर कि डेबिट वाला यहाँ पे नियम लगना चाहिए था कि क्रेडिट वाला लगना चाहिए था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चूंकि खर्च हुआ है मेरा, खर्च हुआ है, इसका मतलब डेबिट वाला नियम लगेगा। क्योंकि डेबिट वाला नियम क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस के हर हानि को, बिजनेस के हर खर्चे को, बिजनेस के हर नुकसान को, बिजनेस के हर डिफिसिट को, बिजनेस के हर घाटे को क्या करना है, तो उसके नाम को डीआर करना। इसी वजह से नियम इसमें क्या लगेगा, पहले वाले में लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डीआर करना है, एडवर्टाइजमेंट के नाम को क्या करना है, डीआर करना है। दूसरा क्या, तो कैश क्या हुआ, इसमें से पहला एस्पेक्ट कैश गोज हुआ। तो पहला अकाउंट हमने क्या लिया, कैश अकाउंट लिया। किस अकाउंट में डालेंगे इसको, तो रियल अकाउंट में डालेंगे इसको। अब रियल अकाउंट में भी दो नियम, एक कम्स वाला एक गोज वाला।
एक आने वाला, एक जाने वाला, एक इनफ्लो वाला, एक आउटफ्लो वाला, एक बिजनेस के अंदर में आ जाने वाला, एक बिजनेस से चले जाने वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? आप देखो कि कैश अगर किसी नाम से अगर कोई खर्च हुआ हो, खर्च के करने से पैसा आ जाएगा कि चला जाएगा? आप सोचो, आप सोचो। आपने अगर क्या किया, आपने अगर मार्केट से एक शर्ट परचेज किया, तो शर्ट परचेज करने से क्या होगा? पैसा आ जाएगा कि चला जाएगा? तो खर्च भी होगा और पैसा भी जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमने प्रचार करने के लिए किसी प्रचारक को अगर कुछ पैसा अगर चुकाया तो ये खर्च हुआ, और साथ साथ में क्या हुआ? मेरे पास से पैसा गया। तो पैसा जब कभी भी जाएगा तो यहाँ पे कौन सा वाला नियम लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा रियल अकाउंट का नियम। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे लगेगा कौन सा वाला? तो गोज आउट वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि पैसा पैसा क्या होगा? तो पैसा मेरे पास से चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे नियम क्या लगेगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट का नाम डेबिट होगा और कैश का नाम क्रेडिट होगा। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना? अब आगे देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। बैंक ऑफ इंडिया में आपने 10,000 रुपया जमा किया। तो बिजनेस में ऐसा होता है कि कभी कभी मेरे पास कुछ कैश में होता है पैसा, तो हम उस पैसे को क्या करते हैं? हम उस पैसे को बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि बहुत सारा ट्रांजेक्शन आपको बैंक से करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि पैसा आपने बैंक में जमा किया, तो दो एस्पेक्ट यहाँ पे क्या क्या होगा? बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा? बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा रिसीवर। बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा रिसीवर। तो पहला एस्पेक्ट कि बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर। दूसरा क्या? कैश चला जाएगा। अब खुद सोचो, आप सोचो इस चीज को। कभी भी अगर आप लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया होगा, कभी जमा किया आप लोगों ने पैसा किया, तो क्या होता था? बैंक वाला लेता था पैसा और आपके पॉकेट से पैसा जाता था। यही ना हो रहा था? तो जब ये चीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या? बैंक वाला क्या हुआ? बैंक वाला हो गया रिसीवर। और पैसा क्या हुआ? पैसा आपके पास से चला गया, गोज हो गया। अब प्रैक्टिकली सोचो कि बैंक में अगर पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा? बैंक वाला लेगा और पैसा आपके पास से जाएगा। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया? कैश गोज आउट हो गया। कैश क्या हो गया? गोज आउट हो गया। अब दो अकाउंट इसमें से छांटो। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, दूसरा क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। अब इस दोनों को किस अकाउंट में डालेंगे हम लोग? अब ये कैटेगराइज करो, क्लासिफिकेशन करो उसका। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बैंक चूंकि एक पर्सन होता है, और कैसा वाला पर्सन? तो आर्टिफिशियल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में मैंने बताया आपको कि आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलेंगे? तो जिसका भी निर्माण, जिसका भी क्रिएशन, जिसका भी क्रिएटर, जिसको भी बनाने वाला, जिसको भी रचाने वाला, जिसका भी फाउंडर कौन होगा? लॉ होगा, या कानून से बनेगा, या इंसान जिसको बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक क्या हो गया? बैंक हुआ एक पर्सन, और कैसा पर्सन? तो आर्टिफिशियल पर्सन। तो पहला क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कैश किस अकाउंट में जाएगा? तो कैश तो होता है मेरा एसेट्स, ये जाएगा रियल अकाउंट में। कैश किस में जाएगा? तो कैश जाएगा रियल अकाउंट में। अब नियम लगाना है यहाँ पे, गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो पर्सनल अकाउंट के नियम के अकॉर्डिंग पर्सनल में दो नियम, क्योंकि जब ये पर्सनल अकाउंट में गया तो कंफर्म है कि इसको किस अकाउंट में डालेंगे? पर्सनल में ही डालेंगे। ये जब रियल अकाउंट में गया तो कंफर्म है कि किस में डालेंगे? इसको रियल अकाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो पर्सनल अकाउंट में कौन सा लगेगा फॉर्मूला? तो पर्सनल अकाउंट में फॉर्मूला लगेगा डेबिट द रिसीवर वाला, क्योंकि बैंक वाला क्या हुआ? बैंक वाला रिसीवर हुआ था। अब देखो यहाँ पे बैंक वाला क्या हुआ था? रिसीवर। इसी वजह से यहाँ पे नियम लगेगा डेबिट द रिसीवर। और पैसा मेरे पास से जाएगा, मतलब रियल का लगेगा फॉर्मूला। और रियल में भी कौन सा वाला? डेबिट व्हाट्स कम्स इन वाला नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला। इसी वजह से यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगा, क्योंकि पैसा जा रहा है आपके पास से। इसलिए बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। और कैश क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा क्रेडिट। ये हुआ आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये तीसरा नंबर हुआ। चौथे नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। 13,000 रुपए का गुड्स क्या किया आपने? परचेज किया। किससे? तो सुनील से। किससे परचेज किया? तो सुनील से परचेज किया। तो ध्यान रखना है कि गुड्स कभी भी परचेज करेंगे तो परचेज करना क्या होता है? तो खर्च होता है।
और नगद में परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, उधार में परचेज करेंगे तो पैसा नहीं जाएगा। क्या करेंगे तो पैसे के स्थान पे हम उसका नाम लिख कर रखेंगे। कुछ चीजें मैं आपको नोट कराना चाहता हूं यहाँ पे, आप ध्यान रखो कि आप इस चीज को ध्यान रखो कि परचेज और सेल्स में ये आपको अप्लाई करना है। हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि ट्रांजेक्शन नगद में हुआ कि ट्रांजेक्शन उधार में हुआ। अगर क्वेश्चंस के अंदर में, अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर में सिर्फ कैश का जिक्र रहे तो आपको क्या समझना, आपको समझना है कि ट्रांजेक्शन किस में हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है नगद में। अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर में सिर्फ पार्टी का नाम लिखा रहे तो आपको समझना है कि ट्रांजेक्शन किस में हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ है आपका उधार में। किसी किसी क्वेश्चंस में क्या रहेगा तो कैश भी लिखा रहेगा प्लस पार्टी का नाम भी लिखा हुआ रहेगा, तब भी क्या समझना, तब भी समझना कि ट्रांजेक्शन किस में हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ है नगद में। और किसी किसी क्वेश्चंस में क्या होगा तो ना कैश लिखा रहेगा और ना ही पार्टी का नाम लिखा हुआ रहेगा, तब भी क्या समझना, तब भी समझना कि ट्रांजेक्शन किस में हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है नगद में। ये चार नाम, ये चार केसेस आपको ध्यान रखना किसके संबंध में, तो खास करके परचेज और सेल्स के संबंध में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि ट्रांजेक्शन ये नगद में हुआ कि उधार में हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो अगर, तो परचेज किया गुड्स किससे, सुनील से। यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चंस के अंदर में, कहीं पे भी क्वेश्चंस के अंदर में कैश का नाम नहीं आ रहा, सिर्फ किसका नाम आ रहा, सिर्फ नाम आ रहा पार्टी का। और पार्टी का नाम अगर कभी भी रहे अगर, तो आपको ये समझना है कि ट्रांजेक्शन किस चीज में हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है उधार में। तो उधार में परचेज करेंगे तो मेरे पास कभी भी पैसा, परचेज करने पे पैसा नहीं जाएगा उस समय, सामान तो आएगा। ये पेन अगर हमने किसी से उधार में परचेज किया तो क्या होगा, ये पेन तो आएगा मेरे पास लेकिन मेरे पास से पैसा नहीं जाएगा, मेरे पास से पैसा नहीं जाएगा। इसी वजह से अब अगर देखो आप यहाँ पे, तो परचेज दो एस्पेक्ट यहाँ पे से कौन कौन सा होगा, तो पहला हो जाएगा परचेज अकाउंट। पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट। दूसरा क्या, सुनील गिवर, परचेज ये परचेज इज एन एक्सपेंसेस। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सुनील इज गिवर। अकाउंट कौन कौन सा हो जाएगा, तो अकाउंट हो जाएगा एक परचेज अकाउंट, दूसरा हो जाएगा सुनील अकाउंट। क्लासिफिकेशन अगर करना हो, क्लासिफिकेशन करना होगा तो परचेज करना चूंकि ये खर्च हुआ तो नॉमिनल अकाउंट में, और सुनील चूंकि ये पर्सन है, और जब ये पर्सन होगा तो किस अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट में। किस अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट में। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो इसको डालेंगे हम लोग किस अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट में। और उसके बाद तब लगाएंगे नियम, तो परचेज का नियम, परचेज का नियम था, परचेज जब ये नॉमिनल अकाउंट में गया तो नॉमिनल अकाउंट का नियम था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के हर एक्सपेंसेस को और हर लॉसेस को क्या करो आप, उसको डीआर करो। इसी वजह से परचेज का नाम डीआर होगा। और सुनील चूंकि ये पर्सन था, पर्सन था तो फिर किसका नियम लगाएंगे, तब नियम लगाएंगे पर्सनल अकाउंट का। और पर्सनल अकाउंट का जब गोल्डन रूल्स हम लगाएंगे तो नियम क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सुनील एक प्रकार का गिवर हुआ, क्योंकि मान लो कि अगर मैंने आपसे सामान परचेज किया उधार में, तो सामान तो मेरे पास आएगा और आप गिवर हुए, इसलिए सुनील यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनील हो जाएगा गिवर। और गिवर के नाम को क्या करना है, तो गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको सीआर करना पड़ता है, इसलिए सुनील का नाम सीआर हो जाएगा और इसका नाम, परचेज का नाम डीआर हो जाएगा। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन हुआ। पांचवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको, पांचवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने क्या किया, आपने उधार में सामान बेचा। आपने क्या किया, उधार में सामान बेचा, नहीं सॉरी कैश में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपने क्या किया, नगद में सामान बेचा। तो दो यहाँ पे क्या करना है, दो एस्पेक्ट आपको देखना है यहाँ पे। तो पहला क्या हो जाएगा, कैश कम हो रहा है आपके पास में। दूसरा क्या हो रहा है, सेल कर रहे हैं आप, तो सेल करना है आपके लिए इनकम। पहला क्या हो रहा है, पहला जब कभी भी किसी को सामान बेचेंगे, सपोज करो कि मैंने क्या किया, मैंने 1,000 रुपए का गुड्स बेचा पंकज को। तो पंकज को जब हम 1,000 रुपए का गुड्स अगर बेचेंगे तो पंकज को वो भी नगद में बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा मेरे पास से आएगा और सेल मेरा हो रहा है। तो यहाँ पे वही चीज कर रहा है आपको, यहाँ पे दो चीज खोजनी है आपको। पहला क्या, कैश कम्स हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, सेल इज एन इनकम। दो एस्पेक्ट हो गया। कैश को डालेंगे किस अकाउंट में, तो कैश हो जाएगा, ये क्या होगा, तो ये इसमें से अगर आप देखोगे एस्पेक्ट के बाद दो अकाउंट आप खोजो इसमें से।
तो पहला क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा, दूसरा क्या, सेल अकाउंट हो जाएगा। अब कैश को भी किस अकाउंट में हम लोग डालेंगे, कैश को भी हम लोग किस अकाउंट में डालेंगे, क्लासिफिकेशंस करेंगे किसका, तो कैश इस अकाउंट का। तो कैश चूंकि ये एसेट्स होता है, एसेट्स होगा तो इसको डालेंगे रियल अकाउंट में। सेल चूंकि इनकम होता है तो नॉमिनल अकाउंट में। अब इस पे अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे नियम लगाना रियल अकाउंट का। किसका नियम लगाएंगे, तो ये लगाएंगे रियल अकाउंट का नियम। तो रियल अकाउंट के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा वाला लगेगा, तो रियल अकाउंट में भी दो नियम था, एक था कम्स वाला, एक था गोज वाला। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, डेबिट वाट्स कम्स इन, ये नियम लगेगा यहाँ पे, डेबिट वाट्स कम्स इन वाला। कौन सा नियम, डेबिट वाट्स कम्स इन। और यहाँ पे किसका, तो चूंकि ये था नॉमिनल अकाउंट, नीचे वाला नाम ये था नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का भी कौन सा नियम, क्योंकि मेरे लिए इनकम हुआ, ये क्या हुआ है, सेल्स करना आपके लिए यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स करना आपके लिए यहाँ पे इनकम हुआ है। इनकम हुआ तो फिर सीआर वाला फॉर्मूला, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्या लगाएंगे हम लोग, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का लगाएंगे फॉर्मूला। इसलिए कैश डेबिट वाट्स कम्स के अकॉर्डिंग कैश कम्स हुआ और सेल करना क्या हुआ, इनकम हुआ, इसलिए सेल्स का नाम सीआर हो जाएगा। ये 5वां नंबर क्वेश्चन हुआ। और आप देखें यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। छठे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसीव कमीशन रुपीज 4,500, कमीशन रिसीव किया हमने कितना, तो 4,500 रुपया कमीशन रिसीव किया। तो कमीशन रिसीव करेंगे तो क्या होगा, दो चीजें आप खोजिए इसमें, दो एस्पेक्ट, कौन कौन सा, तो कमीशन अगर रिसीव करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा, कैश कमसिन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव होगा आपको, दो एस्पेक्ट हो गया। अब अकाउंट इसमें से देखो, तो कैश पहला तो अकाउंट कौन सा होगा, पहला अकाउंट होगा कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट, दूसरा अकाउंट हो जाएगा कमीशन अकाउंट। अब डालो इसको, कैटेगराइज करो, क्लासिफिकेशंस करो इसको। तो कैश को किस अकाउंट में डालेंगे हम लोग क्लासिफिकेशंस करने पे, तो कैश हो जाएगा, क्योंकि तीन ही अकाउंट है आपके पास में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसी तीनों में से कोई होगा। तो कैश मेरे लिए क्या होता है, कैश मेरे लिए होता है संपत्ति। और अगर संपत्ति अगर कोई भी होगा तो संपत्ति मेरे लिए क्या होता है, संपत्ति को डालेंगे हम लोग किस अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में। तो कैश हो जाएगा रियल अकाउंट। और कमीशन मिलना मेरे लिए क्या होगा, तो इनकम होगा। इनकम होने पे किस पे, इनकम हो या लॉस हो या हानि हो या सरप्लस हो, सबको डालेंगे नॉमिनल अकाउंट में। तो इनकम होने पे किस पे, तो इनकम होने पे नॉमिनल अकाउंट में। तब लगाएंगे रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स कहता है कि डेबिट वाट्स कम्स इन, कम्स होने पे क्या करो, किसी भी एसेट्स को डीआर करो। और नॉमिनल अकाउंट का कौन सा वाला नियम, तो इनकम वाला नियम। डीआर वाला नियम खर्चे का नियम है, लॉसेस का नियम है। और सीआर वाला जो उसका नियम होगा तो इनकम का और गेन का नियम होगा। इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये गोल्डन रूल्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। जिस बच्चे का छूट गया तो वो पीछे का लेक्चर आप देखें, क्योंकि बिना पीछे का लेक्चर देखे ये आज का क्लास आपको हरगिज हरगिज समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको अलग अलग करके सारा ही टॉपिक, ये वाला पॉइंट अलग अलग मैं बता चुका हूँ आपको पिछले क्लासेस में। इसलिए कैश कम होने पे कैश का नाम डीआर हो जाएगा, सेल करना आपके लिए, सॉरी कमीशन मिलना आपके लिए इनकम होगा, तो कमीशन का नाम सीआर हो जाएगा। तो इसमें आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा एक कदम और आगे बढ़ते हुए क्या देखा, तो हम लोगों ने अप्लाई करने के लिए सीखा गोल्डन रूल्स को। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको क्लासेस अगर समझ में आ रही हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक रीच बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।